हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, फिर हम प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका सिलॉक्स का। जैसे इसमें दिया है, स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट क्या है, सभी ड्रेस कपड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी जो होता है यह पहले होता है आपका 100, सभी से आपका 100 से शुरू होता है और लास्ट का आपका 50। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका सभी कपड़े धागे हैं, तो ये आपका 100 और उसके बाद है आपका 50, तो 150 हो चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 150 से 150 काटोगे आप इस तरीक़े से, तो आपका क्या बना, सभी ड्रेस धागे हैं। क्या है, सभी ड्रेस धागे, इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका सही। उसके बाद आते हैं दूसरे पे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका दिया है सभी धागे। देखिए दोस्तों, धागे हमारा 50 है और हम 50 को कभी भी 100 नहीं लिख सकते। अगर लिख देंगे तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरे में लिखा गया है, तो इसका मतलब दोस्तों ये आपका गलत हो चुका है। अब आपका जो निष्कर्ष निकला है वो पे ओनली फर्स्ट। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कौन सा वाला है जो इसमें फर्स्ट फॉलो करेगा, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब फिर आपका है सिलॉक्स का फिर क्वेश्चन आया है, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। जो सभी से है आपका वो 100 और लास्ट का 50 होता है। उसके बाद ये सभी से है, तो इसका मतलब ये 100, फिर उसके बाद ये वाला आपका 50। ठीक है दोस्तों, फिर आपका ये 100, उसके बाद ये आपका 50। ठीक है, तो 150 से आपने 150 काट सकते हैं। जैसे कि पंखुड़ियाँ से पंखुड़ियाँ आपने इस तरीक़ा से काटोगे अब। ठीक है दोस्तों, काट आप इस तरीक़ा भी सकते हैं और इस तरीक़ा से भी, फिर आप इस तरीक़ा से भी, उसके बाद इस तरीक़ा से भी, दोनों तरीक़ा से आप दोस्तों काट सकते हैं। ठीक है, तो हमने पंखुड़ी से पंखुड़ियाँ काटी, तो क्या बचा आपका, कुछ फूल पीली हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ, अब देखो कुछ फूल पीली नहीं है, इसका मतलब सभी फूल। तो हम दोस्तों 50 को कभी भी 100 नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये गलत हो चुका है, पहला आपका गलत। उसके बाद बात आती है सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। देखिए दोस्तों, पीले आपका सभी, इसमें क्या है 50, लेकिन यहाँ पे 100 है बिल्कुल। लेकिन अगर हम पीले से पीले काट दें तो इसका पंखुड़ियाँ और फूल बचेगा, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा भी आपका गलत हो चुका है। तो दोस्तों जब दोनों गलत हो जाएं तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका आया है आकृति, क्या ये त्रिभुज गिनना। देखिए दोस्तों, अगर यदि आपका इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले 1 नंबर इसको दोगे, फिर आपका दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर और उसके बाद चौथा नंबर। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद 1 नंबर आप इसको दोगे, फिर दूसरा नंबर आप इसको, उसके बाद तीसरा नंबर आप इसको। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे, आप इनको जोड़ोगे, 1 + 2, उसके बाद +3, उसके बाद +4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर गुणा कराओगे आप सबसे बड़ा अंक। जैसे इसमें सबसे बड़ा अंक जो हो चुका है 3, तो 3 के आप गुणा करोगे। उसके बाद दोस्तों जोड़े तो आपके 10 और गुणा करी हमने 3 की, तो कितने हो चुके हैं इसमें आपके त्रिभुज दोस्तों 30। क्या ऑप्शन में 30 है, बिल्कुल। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, फिर आपका क्या, फिर त्रिभुज से क्वेश्चन आया। देखिए दोस्तों, रेलवे में त्रिभुज से क्वेश्चन आता ही है रेलवे में। अब देखिए दोस्तों, ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। चलिए दोस्तों अब गिनते हैं इसके। देखो दोस्तों, अगर कोई सी भी इस तरीका की फिगर होगी आपकी, इस तरीका की यहाँ से ये है और इस तरीका का ये, और आपका अगर यहाँ से ये लाइन होती है, तो यहाँ इसका 1 2 3 4 5 6 में यानी दुगुना कर इनकी रेखा को गिनता है और दुगने 2 गुने से गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 2, तो कितने दोस्तों यहाँ से आपके 12। उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार की कोई आकृति होती है हमारे इस प्रकार की, तो दोस्तों इसमें एक पहला, उसके बाद दूसरा, लेकिन आपका बड़ा वाला तीसरा। तो दोस्तों 3 हमारे ये आए, 12 + 3। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मन की आंखों से देखोगे तो और त्रिभुज मिलेंगे। देखिए दोस्तों कौन कौन से, एक आपका ये हो गया ये वाला दोस्तों, और उसके बाद दूसरा आपका ये वाला हो गया। तो दोस्तों 2 और आपके हुए। तो दोस्तों कितने हो गए टोटल हमारे, ये टोटल हो चुके हैं आपके 12 और 3 15 और 2 आपके 17। कितने हो चुके हैं दोस्तों, 17। क्या को आपका डी राइट आंसर होगा, डी आपका 17। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका सीरीज का क्वेश्चन आया है और सीरीज का पहले है आपका 2,
6 कोमा उसके बाद 12 कोमा प्रश्नवाचक चिन्ह उसके बाद आपका 30 कोमा फिर उसके बाद 42 फिर आपका कोमा फिर आपका 56। ठीक है दोस्तों। अब देखा यहाँ पर अंतर आपका कितने का दोस्तों, 4 का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6 का। उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितने का होना चाहिए, यहाँ पे कितना पता नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितने आपका 12 का। लेकिन उसके बाद 6 पे यहाँ पे होना चाहिए 8, उसके बाद 10 फिर आपका 12 और इसके बाद 56 में अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 14 का। तो क्या है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब 12 में 8 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20। क्या किसी ऑप्शन में 20 है, बिल्कुल है। कौन सा, राइट, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हुआ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपका श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 3 7 3 है आपका, उसके बाद कोमा 7 कोमा 13 कोमा 21 कोमा 31 और उसके बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं 4 का अंतर, उसके बाद यहाँ पे 6 का अंतर, उसके बाद यहाँ पे 8 का अंतर, क्या यहाँ पे दोस्तों 10 का है, बिल्कुल जी। तो उसके बाद यहाँ पर हो जाए कितना आपका 12, यानी 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। अब 31 में अब 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 43। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों फिर सीरीज से। इसका मतलब सीरीज के क्वेश्चन आगे आया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका क्या है दोस्तों, ये आपका 3 का क्या है वर्ग, उसके बाद 5 का, उसके बाद 7 का, उसके बाद आपका कितने का हो जाएगा, ये आपका 11 का, उसके बाद 13 का। देखिए दोस्तों ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पहले है, इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये हो चुका है। लेकिन ये जो है आपका 3 का क्या है वर्ग है, 3 का वर्ग आपका 9 होता है। और उसके बाद दोस्तों 5 और 5 का वर्ग होता है दोस्तों आपका 25। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों 7 का वर्ग। देखिए दोस्तों 7 का जो वर्ग होता है आप लोगों का वो क्या होता है 49 यानी 49 होता है। और देखिए दोस्तों आगे 11, उसके बाद 11 का वर्ग है आपका, जो 11 का वर्ग कितना होता है आपका 121 यानी 121। उसके बाद 13 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 169। ठीक है दोस्तों। अब जो है आपका देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7। देखो दोस्तों यहाँ पे 9 इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपकी ये सीरीज अभाज्य संख्या पर है। तो दोस्तों अब देखते हैं 11 के बाद फिर 13 अभाज्य संख्या, बिल्कुल। तो इसका मतलब 2 होना चाहिए यहाँ पे, और 2 का वर्ग यानी यहाँ पे जो होगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है, उसके बाद वर्ग होगा उसका, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 4। तो दोस्तों इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका 4, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों फिर आपका सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए दोस्तों अब आपका 0 है, 2 है, 9 है, आपका 28 है, फिर 65। देखिए सबसे दोस्तों इसके सीरीज के नियम होते हैं। आपके नियम कैसे होते हैं, सबसे पहला जो नियम होता है वो आपका हमेशा याद रखना, सबसे पहले घन, आप घन पे लगाएंगे। उसके बाद दूसरा आपका वर्ग, उसके बाद तीसरे में आप लगाएंगे गुणा पर गुणा, उसके बाद दोस्तों गुणा के साथ में भाग। अब देखिए दोस्तों चौथा जो नियम होता है आपका जोड़, और 5वां जो नियम होता है आपका घटाना। दोस्तों क्या होता है 5वां घटाना। और देखिए दोस्तों उसके बाद देखिए दोस्तों छठा जो नियम होता है आपका, छठा नियम होता है आपका दोस्तों घटाने के बाद में मिक्स लॉजिक में क्या होता है दोस्तों छठा नियम। देखिए मिक्स लॉजिक में ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है सीरीज बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, घट रही है, तो उसमें या तो एक पेयर छोड़ेंगे या 2 पेयर आपको एक सीरीज या 2 सीरीज के पेयर छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद उसे बोला जाता है मिक्स लॉजिक। और सातवां जो नियम होता है आपका स्टेप लॉजिक। और दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो अगर आप नियम से चलोगे तो छोड़ पाओगे, कभी नहीं। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले देखा हमने घन। देखो दोस्तों 9 किसी का घन नहीं होता, लेकिन 9 वर्ग जरूर होता है किसका 3 का। देखिए दोस्तों अब हो सकता है सबसे पहले आप घन तो लगेगा नहीं, उसके बाद देखिए दोस्तों घन देखा, बिल्कुल हो सकता है कि घन पे हो। देखिए दोस्तों आपका 0, क्या पता 0 को इसने यूं ही लिखा हो।
अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या 1 का करा हमने घन और प्लस करा 1, तो कितना हो चुका है आपका 2। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, लेकिन 2 का करा हमने घन, तो 2 के बाद प्लस का करा 1, तो 2 का घन 8 प्लस का 1 9। उसके बाद दोस्तों 3 का करा हमने घन और प्लस का 1, तो दोस्तों देखो वो आपका घन पे लग चुका है, तो 3 का घन होता 27 और प्लस का 1, तो दोस्तों कितना होगा 28। लेकिन उसके बाद 4 का करा हमने घन 64 और प्लस का 1, तो दोस्तों कितना होगा आपका 65। लेकिन आगे चलते हैं तो 5 का होगा आपका घन, 5 का घन 125 प्लस के 1, कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 126। क्या है ऑप्शन में? बिल्कुल, तो इसका मतलब बी राइट आंसर होगा। इसमें 0 आपका छेका गया है, ठीक, 1 छेकने के बाद। देखिए दोस्तों आगे है आपका फिर सीरीज का क्वेश्चन आया है जो कोडिंग डिकोडिंग से पर आधारित है। देखिए दोस्तों जी को करा है 2 और जे को करा है 8, उसके बाद प्रश्नवाची चिन्ह, फिर आपका P 32 S 50। देखिए दोस्तों जी उसके बाद में 2, उसके बाद कॉमा जे, फिर आपका 8, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह कॉमा लाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद P आपका 32, उसके बाद दोस्तों है S आपका 50 यानी S 50। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब S 50, ठीक है दोस्तों 50 है ये आपका, ठीक। देखिए दोस्तों अब जो हो चुका है, देखो S, देखो जी से क्या हो चुका है आपका J, तो G तो नंबर होता है आपका 7 पर और J होता है 10 पर। उसके बाद तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 16 है, फिर आपका 19 है, S होता है 19 पे। देखिए दोस्तों 10 और प्लस के 3 यानी 13, क्या 13 पे क्या होता है आपका M, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? पहला। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों आपका फिर सीरीज का क्वेश्चन आया, देखो इसमें 12, उसके बाद 23, उसके बाद 45, उसके बाद 78। ठीक है दोस्तों, अब कैसे हो सकता है? देखो 12, उसके बाद आपका 23, उसके बाद आपका 45 और उसके बाद कॉमा 78 और उसके बाद पूछा गया यहाँ पर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें अंतर करा हमने, कितने का अंतर हुआ? 12 और 8 और 3 11, इसका मतलब 11 का अंतर। अब देखिए दोस्तों 12 दूनी 24 माइनस 1, 23 दूनी 46 माइनस 1, लेकिन 45 दूनी 90 और माइनस अगर हम पे कर लगे -1 करें तो इसका मतलब 90 माइनस 1 कितना हो जाता आपका 89, जो कि आपका 89 नहीं है। तो इसका मतलब आप यहाँ से करें, देखिए दोस्तों 3, उसके बाद 3 आपका ये हो चुका है, और दोस्तों आगे 5 में से आपके 3 गए तो आपके 2 बचे, और दोस्तों अब 4 में से 2 गए आपके, इसका मतलब 2, तो कितना हो चुका है 22। लेकिन आप जाते हैं यहाँ पे 3 और उसके बाद में यहाँ पे अंतर होगा आपका 3 का, 7 में 4 गए 3 यानी 11 दूनी 22, 11 तेरह 11 चौक 44। अब आप 44 जोड़ सकते हैं, 78 में 44 जोड़ोगे तो यहाँ पे जो अंतर होगा आपका 44 का, तो 8 4 12 का 2 और हासिल का आपका 1, 7 4 11 और 1 आपका 12, क्या 122 है? ऑप्शन में जी बिल्कुल हैगा। कौन सा ऑप्शन? सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इसमें है आपका निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान में कौन सा अंक आएगा। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें बोला जाता है, देखिए दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ना तो ये आपका वर्ग पे लग रहा, नहीं सबसे पहले घन नहीं वर्ग, और उसके बाद नहीं अंतर पे, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे हैं सीरीज 6 है और उसके बाद आपका 7 है, उसके बाद आपका 21 है और उसके बाद में आपका 22 है और उसके बाद में आपका यहाँ पे 66 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों जब भी सीरीज आपकी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, लेकिन घटी बढ़ी, उसके बाद बढ़ी है, फिर बढ़ी है, उसके बाद फिर बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, मिक्स लॉजिक जो होता है यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो करेगा आपका। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर 66 के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद में 201। देखिए दोस्तों 6 होते हैं आपके 18, 6 18 और प्लस के 3 21, उसके बाद 21 3 63, 21 3 63 और प्लस के 3, तो कितना हो गया 66। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो देखिए दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह से आगे जाएंगे हम, देखो इस गुणा करेंगे 3 की यानी 6 18, 6 18 रेखा 19 यानी 198 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस 3 करके 201, जो कि आपका सही आ रहा है। इसका मतलब 7 21 और प्लस का 1 22 और उसके बाद 22 कितने हो गए, 22 66 प्लस के 1 22 गुणा 3 प्लस का 1, तो कितना होगा दोस्तों 22 66 प्लस का 1 कितना 67। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल हैगा जी, तो सी राइट आंसर इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, फिर आपका सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें सीरीज़ के क्वेश्चन में क्या है कि 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 12। देखिए दोस्तों, 2 का दुगुना 4, 6 का दुगुना 12 और 14 का दुगुना 28 और 30 का दुगुना आपका 60। देखिए 2,4, 2 का दुगुना 4 हो चुका है, 2 में गुणा 2 के करीब, उसके बाद 6,12, तो 6 में गुणा आपने 2 के करीब तो 12 हो चुका है दोस्तों। उसके बाद में 14, उसके बाद में 28। देखिए दोस्तों 14 में गुणा 2 के करीब तो आपका 28। उसके बाद दोस्तों 30, अब 30 में गुणा करोगे आप 2 की तो कितना हो जाएगा आपका 60। क्या हैगा ऑप्शन में? बिल्कुल तो 60 हैगा, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, फिर आपका सीरीज़ का क्वेश्चन आया है 152, उसके बाद 107, 152, 152, 107, उसके बाद 72, 47, उसके बाद आपका दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से देखिए कितने का अंतर हो चुका है, क्योंकि आपका अंतर पे लग जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर कम कम का है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 152 में से अगर आप 107 घटाते हैं तो 12 में से आपके 7 गए 5, उसके बाद दोस्तों 14 बचे, 14 में से 10 गए आपके तो 4, इसका मतलब 45, 45। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 7 में से 2 गए आपके तो 5, उसके बाद 10 में से 7 गए आपके 3। ठीक है फ्रेंड, देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए 12 में 7 गए आपके 5, उसके बाद 6 में से आपके 4 गए आपके 2, इसका मतलब 45, 35, 25। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर कितना होना चाहिए आपका? 15 का। और 47 में से आपके 15 जाएंगे और 7 में से आपके 5 जाएंगे तो आपके 2 और 4 में से गया आपका 3। क्या 33 है ऑप्शन में? बिल्कुल। तो डियर फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब फिर आगे भी आपका सीरीज़ का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या है 45 को क्या हो 45, उसके बाद आपका 54, उसके बाद आप लोगों का हुआ है 65, उसके बाद हुआ है 78, उसके बाद है आप लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई 45 को कर रहा है 54, यानी 45 में शायद 9 जोड़ रहा है, बिल्कुल जभी 54 होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो चुका है आपका 11, 54 में 11 जोड़ोगे तो आपका 65। उसके बाद देखिए दोस्तों 65 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो आपका 78। और देखिए 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, इसका मतलब आप 78 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1। ठीक है दोस्तों, 7 और 1 8 और 1 हासिल का यानी 9। इसके बाद क्या हो चुका है आपका 93। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन 93। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फिर आपका सीरीज पर आधारित क्वेश्चन देखिए 320, 320, 320, 290, 260, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए दोस्तों काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने। देखिए अब यहाँ पे कितने का अंतर हो गया? देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका 90 में 290 में 30 जोड़ोगे आपका तो मतलब 320 हो जाएंगे, तो इसका अंतर हो गया 30 का। और दोस्तों देखिए यहाँ पे भी आपका 30 का अंतर है, तो दोस्तों यहाँ पे भी 30 का अंतर करते हैं। 260 में से 30 जाते हैं यानी 230 ही होगा। क्या होगा आपका? 230 डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर इस ऑप्शन का क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अब आपका क्या है? आपका है 75, उसके बाद 81, उसके बाद 88, उसके बाद 96। तो दोस्तों आगे क्या आएगा? देखिए दोस्तों 75 और यहाँ से लॉजिक आइडेंटिफाई करें और बताइए। देखिए 75, उसके बाद 81, उसके बाद 88, उसके बाद आपका 96, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए दोस्तों इसमें कितने का अंतर हुआ? 6 का। और इसमें देखते हैं दोस्तों कितने का अंतर होगा? 7 का। और उसका आगे देखते हैं तो 8 का। लेकिन डियर फ्रेंड्स आगे कितने का होगा? 9 का। और 9 और 6 15, इसका मतलब 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल का 1, 9 और 1 10, तो कितना हो जाएगा? 105। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल द फर्स्ट डियर फ्रेंड्स राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों फिर आपका सीरीज का क्वेश्चन है 1, 9, 18, उसके बाद 28, 1, 9, 18,
28 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने का अंतर हो चुका है आपका 8 का, लेकिन आगे कितने का 9 का, लेकिन आगे है आपका 10 का, लेकिन उसके बाद 8 9 10 उसके बाद आपका 11 और 28 में आप 11 जोड़ेंगे, इसका मतलब 39 क्या है, बिल्कुल हैगा तो सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे इसमें है आपका 27 29 33 प्रश्नवाचक चिन्ह और 57। देखिए दोस्तों 27 उसके बाद में आपका 29 उसके बाद में आपका 29 के बाद 33 और 33 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह उसके बाद 57। ठीक है दोस्तों 57। देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर कितने का हुआ है 2 का, और यहाँ पे अंतर देखा जाए तो 4 का, और यहाँ पे अंतर देखा जाए तो 6 का। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं 33 में 6 जोड़ूंगा 39 है क्या, नहीं है, क्या 39 नहीं है, 33 और 6 39। लेकिन दोस्तों शायद हो सकता है कि इसमें भाई आपका 2 का अंतर उसके बाद 4 का अंतर उसके बाद आपका यहाँ पर देखते हैं तो 39 और 39 हो जाएंगे 39, और यहाँ पे अंतर ज़्यादा का हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इसमें ऐसा हो, हो सकता है। अब इसको मिटा दीजिए, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे फिर आपका क्या है, देखिए 27 है, फिर आपका उसके बाद आपका 29 है, फिर उसके बाद में 33 है, फिर आपका कितना है प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 57। देखिए दोस्तों शायद हो सकता है अगर हम गुणा कर लगें 27 एकम 27 और प्लस के जोड़ लगे 2 तो क्या हो जाएगा 29। उसके बाद आप करते हैं कि 29 एकम 29 और प्लस के जोड़ दें हम 4, तो शायद 29 और 4 कितने होंगे आपके 33। लेकिन दोस्तों बात करी जाए यहाँ पे शायद दुगुना चल रहा हो, क्या 1 के गुणा और उसका दुगुना, फिर 1 के गुणा और उसका 2 का दुगुना 4। दोस्तों आगे करते हैं 33 में गुणा करी 1 की तो 33 एकम 33, लेकिन दोस्तों 8 जोड़ते हैं 33 और 8 कितने हो जाएंगे 8 और 3 यानी 41 41 हो जाएगा। अब 41 में 41 हो चुका है, लेकिन उसमें गुणा करिए आप 1 की और प्लस के जोड़ें 16, 41 और 16 कितने हो जाएंगे आपके 57, जो कि आपका 57 है। तो दोस्तों इसमें गुणा करा था कितना आया था हमारा 41, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 41। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अब आगे आपका क्वेश्चन आया है फिर सीरीज का। देखिए 1 उसके बाद में 8 उसके बाद 27 उसके बाद 64 प्रश्नवाचक चिन्ह 343 आपका, फिर प्रश्नवाचक और 729। देखिए दोस्तों 1 की घात करते हैं तो 1 की घात होता है 3, 1 की घात 3 कितना होता है आपका ये, क्योंकि आप पहले घन से चलेंगे। उसके बाद फिर 2 का करें हम घन तो 2 का घन होता है 8, उसके बाद 3 का करें घन तो 3 का घन होता है आपका 27, लेकिन उसके बाद 4 का करें घन तो 4 का घन होता है आपका 64, लेकिन उसके बाद 5 का करा जाए आपका घन तो कितना हो जाएगा 125, और उसके बाद करें हम 6 का तो 6 का घन होता है आपका। दोस्तों आपको घन याद करने पड़ेंगे तो आप भी याद करिए जैसे मुझे याद है। तो 6 का घन होता है आपका 216, लेकिन उसके बाद 7 की बात करें जाए तो 7 का घन होता है 343। और डियर फ्रेंड्स लेकिन उसके बाद 8 का जो घन होगा आपका 512। 8 का घन कितना होगा दोस्तों, कितना 512, 5 1 और आपका 2 यानी 512। तो देखो उसके बाद 9 का जो घन होता है आपका वो आपका 9 का घन होता है 729। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे हुआ था हमारा कितना 4, उसके बाद 5 का घन होगा 125। 125 पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में नहीं है, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत हुआ। उसके बाद में दोस्तों बात करी जाए तो इसमें 125 है, लेकिन उसके बाद में 5 के बाद में 6 216, 125 216 और उसके बाद 7 उसके बाद 8 का घन 512। तो इसका मतलब सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों फिर आपका सीरीज का क्वेश्चन आया है। देखिए दोस्तों इसमें दी गई श्रृंखला पर अगली संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों आपका 9 से हो रहा है 11, 9 से हो रहा है 11, उसके बाद 11 से हो रहा है आपका 15, और 15 से हो रहा है आपका 17, और 17 से हो रहा है आप लोगों का 21, और 21 से हो रहा है आपका 23, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए दोस्तों 2 का अंतर हो चुका है, अब इसमें 4 का अंतर, 2 का अंतर, इसमें 4 का अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर, और यहाँ पे होगा आपका 4, और 4 आपके प्लस होते जा रहे हैं, प्लस 2 हुए हैं, प्लस 4 हुए हैं, प्लस 2 हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लस 2 आप 4 जोड़ें
23 में और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 27। तो डियर फ्रेंड्स आपका हो चुका है 27। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों फिर आपका आया है 7, 10, 14। उसके बाद में प्रश्नवाची चिन्ह 25 और 32। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7, उसके बाद 10, उसके बाद 14, उसके बाद प्रश्नवाची चिन्ह, फिर आपका 25 और उसके बाद 32 यानी 32। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 5 का, क्या 6 का, क्या 7 का अंतर है, बिल्कुल 7, 5, 12। तो दोस्तों अब 3, 4, 5 उसके बाद 6। देखो 14 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 19, 19 में 6 जोड़ते 25 और 25 में आप 7 जोड़ो तो 32। तो डियर फ्रेंड्स 14 में 5 जोड़िए आप, कितना हो जाएगा 14 और 5 आपके 19, 19 आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, क्या हो चुका है अंतिम क्वेश्चन है। तो दी गई श्रृंखला पर अगला पद क्या होगा। देखिए आपका 25 और उसके बाद 25 और उसके बाद 31, उसके बाद आपका 38 और उसके बाद आपका 46, लेकिन उसके बाद प्रश्नवाची चिन्ह। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ 6 का अंतर, लेकिन आगे जाते हैं तो 7 का अंतर और उसके बाद आगे जाते हैं तो 8 का अंतर, लेकिन दोस्तों आगे कितना होगा 9। और अब 46 में आप 9 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 55। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों आज की हमारी यह श्रृंखला यहीं पर ख़त्म होती है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।